नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल। आपको बता दें ये फरीदाबाद मजदूरों की बस्ती है। हर कोई यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आता है। मार्केट का मामला है, मारपीट हुई है। जानेंगे एक बार कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी हमारे साथ हैं। सुनील जी क्या हुआ था और कब की बात है? सर आज 2 बजे की बात है, दोपहर की। मेरी मिसेस शॉप पर अकेली थी। जो मेरी शॉप है कॉस्मेटिक वगैरह की, 1 नंबर मार्केट में। तो मेरी शॉप पर मिसेस अकेली थी। सामने हमारे सेम दुकान के सामने भी एक ऐसी कॉस्मेटिक का काउंटर लगता है, वहाँ पर 2 लड़कियाँ चलाती हैं। एक का नाम दिव्या है, एक का नाम संजना है। उसकी एक लड़की थी दुकान काम करने वाली, एक लड़की थी, उसके एक बॉयफ्रेंड। तो वो लोग 4 थे, मेरी मिसेस अकेली थी। उन्होंने आते ही मेरी मिसेस को गंदे गंदे कमेंट्स करे हैं, उल्टा सीधा बोला गया। मेरी मिसेस ने रिप्लाई करा है, उसका बाद तो उन्होंने मेरे हाथापाई की रही चारों ने मिलकर मेरी मिसेस पर मारा। आप देख रहे हो तो पूरी बॉडी पर नाखून के निशान है, पूरी बॉडी मारा है, पूरे आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ था बाबूजी? कोई तो बात होगी, कोई पहले का वो पहले भी 3-4 बार ऐसे कर चुकी हैं और इस पे आके मैं 112 पे पहले भी कॉल कर चुका हूँ, कंप्लेंट डाल चुका हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है। वो 112 पे आते हैं, वो लोग समझाते हैं, उनको भी समझाते हैं कि भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, आगे से नहीं होना चाहिए ये। फिर वो 2-3 दिन ठीक रहती है, फिर दोबारा ऐसे ही हो जाता है। ऐसे 4-5 महीने पहले भी ऐसे हुआ, उससे पहले भी 4-5 महीने पहले ऐसे हुआ। मैं 3-4 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही। वो एक्चुअली उसके माइंड में ये सेट रहता है कि मैं लड़ूं और ये भागें। वो ये सोच रही है, वो सोच रही है कि मैं इनसे लड़ूंगी और ये छोड़ छाड़ के अपना ठिया छोड़ के चले जाएंगे। डेली का कलेश किसी को पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। डेली का कलेश किसी को पसंद है? आदमी आधी रोटी कम खा लेगा, लेकिन डेली का कलेश नहीं खा सकता, बोले ना। तो वो वाली बात हम सोच सकते हैं, लेकिन वो यही चाहती है कि इसको पता है कि शांत लोग हैं, डेली कलेश करूंगी, आए नहीं तो कल किसी ने हाथ जोड़ेंगे, भैया हम तू सामान, हम तो जा रहे हैं। ऐसे किस किस को भगाएगा? पूरी मार्केट है आपकी तरह, तो बहुत सारे लोग हैं। सर वो किसी किसी की मेंटेलिटी को आप बदल नहीं सकते। उसकी सोच जिसकी घटिया होना वो सब चलता है। अपनी से एक मास्टरमाइंड होता है, उसको पता होता है कि मैंने ये काम करने से ये काम हो सकता है, तो मैं उसी काम पे चलती हूँ। वो वाली बात साहब है, फुल प्लानिंग से काम किया जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं तो किसी को अच्छा लगता है सुबह सुबह मत्था टेकता है, दुकानदार पर अपना हाथ जोड़ता है, वो डेली कमेंट्स करे। और आदमी कब तक बर्दाश्त करे? आप बिलीव करोगे, कोई जेंट्स किसी को कमेंट्स करे ना, वो नहीं सुन सकता। वो लड़की मेरे को इतने गंदे गंदे कमेंट्स करती है ना, कुत्ता है, चमचा है, ये है, वो है, नौकर है, दल्ला है, ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स करती है। मैं यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, क्योंकि मैं जेंट्स हूँ। मैं रिप्लाई दूंगा तो बात उल्टी पड़ जाती है कि जेंट्स ने ऐसे बोला है ना, उसकी बात पक्की हो जाए कि मैं झूठा हो जाऊंगा, भाई जेंट्स ने क्यों बोला। अगर और कोई 2 लोग सुनेंगे तो वो उसकी साइड लेंगे, वो आपके नहीं लेंगे। मैं कुछ ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स कर जाते हैं, आप बिलीव करोगे। नल्ला है, नल्ला हूँ तो मैं अपने घर के लिए, काम छोड़ हूँ तो मैं अपने घर के लिए, जो हूँ मैं अपने घर के लिए हूँ। तुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ? तुझे सब कुछ पता है, वैसे तुझे कुछ नहीं है। और मुझे जो पता है तेरे बारे में, मैं मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि जो तेरा बॉयफ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे सब कुछ बता रखा है तेरे बारे में। मैं कुछ नहीं बोलता। मैं क्या बोलूँ, मैं तेरा घर खराब होता है, मेरा कोई मतलब नहीं है बोलने का। लेकिन नहीं, ये तो हद से ज्यादा ये बात के लिए मैं इसके बॉयफ्रेंड को भी बोल चुका हूँ मैं कि भाई ऐसे पंकज बहुत कुछ है मेरे पास भी बोलने के लिए, जो वो बोलती है तेरा मुंह का बोला हुआ, तेरी रिकॉर्डिंग दिखाई हुई है मुझे। मैं तेरे को सबके सामने क्या बोलूं? मैं शांत बैठा कर उसको समझा कर रखा कर। मैं नहीं चाहता कि तेरे घर में कुछ हो, मेरे घर में भी कुछ। मैं चाहता हूँ दाल रोटी वो भी खाए, मैं भी खाऊं, मुझे मतलब नहीं है। हाथ जोड़ चुका हूँ उसके भी और उसके भी। मैं उस लड़की के भी हाथ जोड़ चुका हूँ उसके काउंटर पे जाकर, दिव्या में कि मेरे को कलेश नहीं चाहिए। तू कहती तू अपनी घरवाली को समझा, तू ये कर वो कर। मैं कि भैया कोई गलती है तो मुझे बोलना, तेरी कोई गलती मेरे यहाँ से आती है तो तू मुझे बोल कि मुझे। आज तो कोई गलती नहीं, आज सीधे डायरेक्ट हाथापाई पाई है। हाँ जी अकेली थी। आप अकेली थी उस समय दुकान पे? 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो सफाई कर रही थी। वो लड़ती नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी है हाइट से भी, वो नहीं लड़ती। ना मैं अलाउ करती हूँ क्योंकि मैं लड़ने के लिए नहीं आती, ना मेरा स्टाफ लड़ता। आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, सब काम करे क्योंकि हमारे पास कस्टमर है। वो फ्री रहती है एवरी टाइम। उसको लगता है मेरी लड़ाई करने से मैं कुछ ऐसी जलन हो कि जी हमारे पे कोई नहीं आते और... अगर जलन है तो बराबरी पे पहुंच के दिखाए ना। हाथापाई किस लिए, गाली गलौज किस लिए? सही बात है। अगर आप आज दुकान खाली कर दोगे या छोड़ दोगे, कोई और आएगा। कोई मेरी किस्मत नहीं ले जा सकती। कर्म विधि का विधान है, कर्म पहले होता है। पैसा तो कोठे वाले भी कमाती है और एक मेहनत करने वाली भी। इज्जत के लिए लोग आते हैं, आज इज्जत पे आई ये बात मेरी। कपड़े फाड़ रही थी 4 लोगों के बीच में, वो कोठे वाली को लोग प्रणाम करते होंगे, वो बेचारी किस मजबूरी से काम कर रही है। लेकिन ये उससे भी गंदी औरत निकली, बाजार में होकर एक औरत के कपड़े को फाड़ रही है। लड़ाई हाथों से होती है, डंडे से होती है, मुंह से होती है। कपड़े आदमियों के बीच में फाड़ के क्या प्रूफ करना चाहती थी कि मैं पहलवान हूँ कि कोठे वाली हूँ? ये किसकी निशानी है? इस तरह से तो पहले भी ऐसे ही करती रहती है। इससे भी पहले कई बार हाथापाई, गंदे 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 कमेंट मेरी इज्जत पे। अगर मैं मार्केट में बुरी हूँ, मैंने कहा मैं बहुत गंदी हूँ, तू मेरे से क्या लेती है?
गंदी औरत के पास तो कोई नहीं आता ना। तू क्यों मेरे को कैरेक्टर उछाल रही है? इसका मतलब तू गंदी है, इसीलिए सेटिफाइज करना चाहती है बार बार मेरे पास आके। जैसे राधा को लोग प्यार करते हैं, राधा के पास इतने लोग काम के लिए आते हैं, काम से जुड़े हुए हैं, तेरे को वो पॉपुलैरिटी मिलती नहीं है, तू फेमस है नहीं, तो सोच रही मेरे नाम का यूज किया जाए। क्योंकि वो आटा लगा के बैठती है 2-2 किलो, वो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे काम से फुर्सत नहीं मिल। आप देख सकते हो बिंदी लिपस्टिक नहीं, क्यों? मेरे पास कस्टमर इतने हैं, शुक्र है मेरे मालिक का, शुक्र है मेरे को इतना बिजी बनाया हुआ है। आज चेन पहन रखी थी, चेन तोड़ दी। इससे पहले मेरे गोल्ड और डायमंड का तोड़ा गया था, तो मैंने अब रिसेंटली में नॉर्मल चेन डाली हुई थी जो शॉप की है, मेरी शॉप की है, आज वो भी टूट गई है। सोचो अगर वो मेरी डायमंड की चेन होती तो कितने का नुकसान था। उसका कुछ गया। एक आईफोन लेने से किस्मत नहीं बदल जाती, कर्म करना पड़ता है। राधा ऐसे फोनों को पसंद ही नहीं करती, क्योंकि फोन से दुनिया नहीं है हमारी, कर्म से है हमारी दुनिया, जो मैं आके रोज काम करती हूँ। मेरे यार, मुझे नहीं पता मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड, उसे सारे पता है, क्योंकि जो जैसा होता है ना उसकी सोच वैसी होती है कि मेरा ये वाला बॉयफ्रेंड, उसे तो ये नहीं पता गाजियाबाद वाला बॉयफ्रेंड उसका है या दिल्ली वाला है जो सदर में बैठा है, या मुसलमान जो उसको गाड़ी में डाल के ले जा रहे थे, गोलगप्पे वालों को लड़कों ने बचाया, उसको इतनी शर्म नहीं है, मुझे उछालेगी। मेरा नाम खराब करके तो देखे। खराब किसका होता है? जो खराब औरत होती है। मैं मेहनत करती हूँ, न्यूबॉर्न बेबी मेरे अभी जस्टली में हुए हैं, ट्विंस बेबी पेट में लेके मैंने 9 महीने काम करा। कर सकती है वो आज की लड़की? नॉर्मल डिलीवरी करिए, क्यों? मैं मेहनत करती हूँ। उससे मेहनत तो होती नहीं है, रोज गाली गलोच, गंदे गंदे कमेंट्स करना। मेरे बच्चे मेरे हैं नहीं, उसे पहले पता है। भाई मेरा पति गया नहीं था, उसको पता है कि उसका पति गया था, उससे पूछे। वो मेरे पीछे लगी रहती क्या कैमरा लेके? अगर तू इतनी सीता है तो फिर तू अपने आप को मीडिया के सामने ला ना, मेरे पीछे क्या पड़ी हुई है? अब बताया क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मैं काम ना करूँ बस। अब ये देखो मेरा काउंटर खुला है, मैं यहाँ आपके संग मीटिंग में हूँ, मेरा काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं काम करती हूँ। 4 नौकर है मेरे दुकान पे अभी भी, इतनी हिम्मत रखती हूँ। बिल्कुल, लेकिन राधा हारने वालों में से नहीं बनी, जीतने। अभी जिनसली मेरे पे बहुत लॉस आया था बिजनेस में, तब खड़ी हो गई 1.5 साल में। जैसे कि आप सब जानते हैं, 1 नंबर में तोड़फोड़ हर 2 महीने में 3 महीने में होती है। अभी 2022 में हुई थी, उथल पुथल हुई थी, लॉस हुआ था, मैं फिर जीती। हारती नहीं हूँ मैं, जीतने के लिए बनी हूँ। और ऐसे 2 टके की मामूली औरत जिसका कोई मेरी पैर की जूती नहीं है, वो आटा पोट के बैठी है। हीरोइन बनना हो ना, कब की बन गई होती, काम करने आती है, वैश्यावृत्ति करने के लिए नहीं आती है। और आज इतनी बातें इसीलिए कर रही हूँ, कहीं शर्म हो ना तो डूब के मर जाइयो। अगर काम करने वाली है ना तो आज के बाद गाली गलौज और कुत्ता मत मचाइयो। अगर इज्जतदार औरत होती ना तू, तो बैठ के काम करती, ना कि पुलिस चौकियों में चक्कर कटवाती ना काटती। इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे को शांति से काम करने देना चाहिए। पुलिस को शिकायत दी है तो पुलिस क्या करती है जी? जी उन्होंने मेडिकल के लिए भेजा हुआ है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर मेडिकल के लिए। अभी तो मेडिकल की कोई रिपोर्ट बनी नहीं है। नहीं, मेडिकल के लिए कोई साथ में आया, हम अकेले आए हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस को साथ होना चाहिए ना, मेडिकल कराने आइए तो पुलिस तो खुद कह रहे हैं। अभी तो कोई रिस्पांस भी नहीं है, यहाँ से भी कोई ढंग से फीडबैक नहीं आ रहा। अभी आ रहे हैं, मीटिंग में गए हैं, ये है वो पुराने का। हम अपना काम धंधा छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, यहाँ बच्चों को छोड़ के सब यहाँ बैठे चक्कर काट रहे हैं फिर में। तो अभी देखो जी क्या होता है। अभी जाते हैं, रिपोर्ट लेके फिर देखते पता चलता है क्या होता है। वीडियो भी है, आपको वीडियो भी दिखाएंगे। तो फरीदाबाद देख रहे हैं किस तरह से 1 नंबर मार्केट में 2 दुकानदार, दोनों में आपस में झगड़ा होता है। बार बार परेशान किया जाता है कि कैसे भी ये यहाँ से परेशान होकर दुकान छोड़कर चले जाएं, लेकिन देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।